हेलो एंड वेलकम टू द इंडिया न्यूज डिस्ट्रॉयर। दिस इज चेतन। और पाकिस्तान में इस वक्त हालात पूरी तरह से बेकाबू हो चुके हैं क्योंकि पाकिस्तान की जो राजधानी है इस्लामाबाद, उसमें बुशरा बीबी का तूफान आ चुका है। और ये तूफान इतना खतरनाक है कि शहबाज शरीफ की सरकार को पाकिस्तानी सेना की मदद लेनी पड़ी। बात यहाँ तक नहीं थमती, पाकिस्तान की सेना की तरफ से देखते ही गोली मारने का आदेश निकल चुका है। 4000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है। पुलिस अधिकारी सहित बहुत सारे लोग गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं और इस्लामाबाद में रैलियों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। कंडीशन इतनी खराब है कि आपातकाल भी लग सकता है, तख्ता पलट भी हो सकता है। तख्ता पलट इसलिए हो सकता है कि कुछ लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि पाकिस्तान की सेना प्रदर्शनकारियों की मदद कर रही है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है वो तो प्रदर्शनकारी और वहां की सेना ही जाने। लेकिन बुशरा बीबी बोल चुकी है कि जब तक इनके पति को, मतलब पाकिस्तान के जो पूर्व प्रधानमंत्री है इमरान खान, वो रिहा नहीं हो जाते, ये प्रोटेस्ट, ये प्रदर्शन खत्म नहीं होगा। मतलब इस बार इन लोगों ने कसम खा ली है कि इमरान खान को ये लोग जेल से आजाद करवा के ही रहेंगे। बड़ा क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान में ये हो क्या रहा है। बुशरा बीबी ने ऐसा क्या कर दिया जिससे पाकिस्तान में इतनी हलचल पैदा हो गई। इन सभी बातों पर डिस्कशन करेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना ना भूलिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। बुशरा बीबी को आप जानते होंगे। बुशरा बीबी पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की तीसरी पत्नी है। कहानी कुछ ऐसी है कि इन्होंने रिसेंटली एक कंट्रोवर्शियल कमेंट कर दी और ये कमेंट थी सऊदी अरब को लेकर। सऊदी अरब को लेकर इन्होंने ये कह दिया है कि जब ये और इनके पति मदीना गए थे और फिर पाकिस्तान वापस लौटे तो सऊदी अरब के प्रिंस का इनके सेना प्रमुख बजवा के पास फोन आता है, ये कहने के लिए कि आपने सऊदी अरब किसको भेज दिया, किस व्यक्ति को आप उठा लाए, हम नहीं चाहते ये आदमी सऊदी अरब की पवित्र जगह पर आए। ये बात बुशरा बीबी ने कही है। अब आप इमेजिन करके देखिए, इन्होंने ओपनली सऊदी अरब को क्रिटिसाइज कर दिया कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान के उस टाइम के प्रधानमंत्री जो कि इमरान खान थे, उनकी बेइज्जती कर दी। क्योंकि अगर मीडिया में ये बातें हो रही है कि एक देश का व्यक्ति दूसरे देश के सेना प्रमुख से उसके प्रधानमंत्री के बारे में ये बोले कि आप किसे उठा कर ले आए हैं, पाकिस्तान के लिए ये बात तो बेइज्जती वाली है ना। लेकिन इन बातों को कभी मीडिया में नहीं आने दिया गया, इसलिए कि पाकिस्तान की इज्जत बनी रहे। मतलब दूसरे देशों को ये पता नहीं चले कि पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब ने ऐसी हिट क्यों कर दी। दूसरी बात ये भी है कि अगर ये बातें उस टाइम मीडिया में आ जाती तो पाकिस्तान और सऊदी अरब के संबंध काफी बिगड़ जाते, क्योंकि पाकिस्तान के दो ही अच्छे दोस्त हैं, चाइना और सऊदी अरब। वक्त का तकाजा देखिए आप, इन दोनों देशों के साथ पाकिस्तान के रिश्ते अब बिगड़ने लगे हैं क्योंकि चीन को पाकिस्तान के कुछ लोग मार मार के भगा रहे हैं। आपने हमलों के बारे में ये बातें सुनी होगी। और सऊदी अरब के साथ ये वाला कांड। बुशरा बीबी की कमेंट ने पाकिस्तान में राजनीतिक माहौल गर्म कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार ये बोलने लगी है कि बुशरा बीबी ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के संबंध को बिगाड़ने की कोशिश की है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और तभी से लेकर इनके ऊपर बहुत सारे मामले दर्ज किए गए हैं। बात बिगड़ने से पहले इनके प्रधानमंत्री ने, यानी शहबाज शरीफ ने, सऊदी अरब के सामने घुटने टेक दिए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ये बोलते हैं कि सऊदी अरब ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया है, एक दोस्त की तरह, एक भाई की तरह। लेकिन बदकिस्मती से कल जो बयान निकल कर आया है वो पाकिस्तान से दुश्मनी निकालने की तरह है और पाकिस्तान किसी को भी सऊदी अरब से रिश्ते बिगाड़ने की इजाजत नहीं दे सकता। इन सभी बातों को लेकर बुशरा बीबी सामने निकल कर आई और उन्होंने अपनी लीडरशिप में एक बड़ा प्रोटेस्ट शुरू किया। और ये प्रोटेस्ट है इमरान खान की पार्टी पीटीआई, यानी पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ के सपोर्टर का। बुशरा बीबी यानी इमरान खान की पत्नी इस प्रोटेस्ट को अपने समर्थकों के साथ, अपने पीटीआई समर्थकों के साथ डी चौक ले जा रही है, जिसे डेमोक्रेसी चौक या गाजा चौक के नाम से जाना जाता है। क्योंकि इस जगह पे अगर आप देखोगे तो बहुत सारे जरूरी सरकारी भवन हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रधानमंत्री कार्यालय, संसद भवन और सुप्रीम कोर्ट। और इनका मानना है कि इनके सामने ये लोग प्रदर्शन करेंगे ताकि गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बढ़े। इस प्रोटेस्ट की 3 मांग है, मतलब जो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी 3 बड़ी मांग है। पहली मांग ये है कि इमरान खान और पीटीआई कार्यकर्ताओं की जल्द ही रिहाई हो, क्योंकि इमरान खान के ऊपर 100 से ज्यादा मुकदमे चल रहे हैं, जिनमें से 3 बड़े मुकदमे हैं। तोशाखाना केस, जिसमें इन पर सरकारी तोहफों को बेचने का आरोप था। फिर ये साइफर केस, और इसके तहत इन पर इल्जाम ये थे कि ये लोग सरकारी दस्तावेज की हेराफेरी कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं। और तीसरा केस इद्दत केस है, यानी इन पर फर्जी शादी का आरोप लगा था। हालांकि इन तीनों केसों में ये बरी हो चुके हैं,
लेकिन फिर भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट इन्हें जेल से रिलीज नहीं कर रही, क्योंकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को ये डर है कि अगर इमरान खान जेल से छूटते हैं तो ये सरकार को गिराने की कोशिश करेंगे। इनकी दूसरी मांग है कि 2024 में पाकिस्तान में जो चुनाव हुए थे उनको लेकर है कि जो चुनाव हुए थे वो स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं थे, और इमरान खान का 2022 में तख्ता पलट कर दिया गया था, क्योंकि शरीफ के नेतृत्व में जो सरकार है उसने सेना से हाथ मिला लिया था, सेना से मिली भगत कर ली थी कि इमरान खान को कुर्सी से हटाना है। तो ऐसे में इनके पार्टी समर्थकों का ये मानना है कि इनकी पार्टी के साथ गलत हुआ है। पाकिस्तान का जनादेश इनकी पार्टी के पक्ष में था, इनकी पार्टी के लिए था। ऐसे में अगर इनकी सरकार गिराई जाती है, इनके नेता को इतने टाइम तक जेल में रखा जाता है, तो ये पूरी तरह गलत बात है। और तीसरी मांग ये है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक 26वें संविधान संशोधन एक्ट को पारित किया, जो जुडिशरी की ताकत को कम करता है, अदालतों की ताकत को कम करता है। और पीटीआई के कार्यकर्ता ये बोल रहे हैं कि इस संशोधन को वापस लेना होगा, क्योंकि इस एक्ट से सरकार का नियंत्रण इनकी न्यायपालिका पर, यानी इनकी जो अदालत है उस पर काफी हो चुका है, जो निष्पक्ष सुनवाई के लिए खतरा है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री जो कि इमरान खान अभी जेल में बैठे हुए हैं, उन्होंने भी ये बोला है कि जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाती आप लोग इसी तरह डटे रहना, क्योंकि ये लड़ाई पाकिस्तान के अस्तित्व की है, पाकिस्तान की सच्ची आजादी की है। लेकिन यही कहानी में ट्विस्ट आता है कि बुशरा बीबी पर कुछ एलिगेशन लगाए जा रहे हैं कि ये मैडम ऐसा करके पॉलिटिक्स में अपनी एंट्री कर रही है, क्योंकि ये पहली बार राजनीतिक प्रदर्शन में ओपनली पार्टिसिपेट कर रही है एज ए लीडर। तो कहीं ना कहीं इन पर सवाल खड़े तो होते हैं। इतना ही नहीं, इन्होंने अपने पति इमरान खान की रिहाई को देश के मुद्दे से जोड़ दिया और ये बोल दिया कि ये प्रोटेस्ट इमरान खान की रिहाई का मुद्दा नहीं है, बल्कि देश का है, उसके नेतृत्व की लड़ाई है। और ये संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक इमरान खान रिहा नहीं हो जाते। मतलब जिन 3 मांगों की ये बात कर रहे थे उसमें जरूरी मांग इमरान खान की रिहाई है, जिसे देश के मुद्दे से जोड़ दिया गया है। इन सभी सिचुएशन को टैकल करने के लिए पाकिस्तानी आर्मी दखलंदाजी करती है और धारा 245 के तहत देखते ही गोली मारने का आदेश जारी करती है। पाकिस्तान में धारा 245 के तहत पाकिस्तानी आर्मी को यह ताकत मिल जाती है कि बाहरी आक्रमण या युद्ध की धमकी के खिलाफ पाकिस्तान की रक्षा करने के लिए सेना को खुली छूट है, वो कुछ भी कर सकती है, किसी को भी मार सकती है, किसी को भी जेल में डाल सकती है, और तो और इसमें जुडिशरी इंटरवीन भी नहीं कर सकती, इंटरफेयर भी नहीं कर सकती। सो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान में अभी कंडीशन क्या बन चुकी है। देखना दिलचस्प होता है कि आगे क्या होता है। सो आज के लिए इतना ही। टेक केयर एंड